हाय फ्रेंड्स। तो आप सभी मुझसे बहुत डिमांड करके पूछ रहे थे कि जो मैंने नर्सरी की अपनी बेटी की ड्रेस बनाई थी वो कैसे बनाई थी। तो आज मैं वो ड्रेस आपको बताने वाली हूँ कि मैंने वो कैसे बनाई थी। तो आपको इसके लिए ये वीडियो पूरा देखना होगा, क्योंकि अगर आपने कहीं पर भी मिस कर दिया तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा कि। और इस ड्रेस को बनाने की जो टेक्निक है वो इतनी सिंपल है ना कि आप इतने आराम से बना सकते हैं। जो मुझे बनाने में हार्डली 5 से 6 घंटे गए थे इसे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले अपनी बेटी को एक सिंपल सा फ्रॉक पहनाया था और उसका लाइट मेकअप कर दिया था जो कि उसे रिक्वायरमेंट थी। फिर मैंने जो आगे किया वो ऐसे। यहाँ पर मैंने जो हेयर बैंड बनाने के लिए यूज़ किया है वो बीन्स यूज़ किया है, लॉन्ग बीन्स से, जिसे मैंने चोटी के जैसे गूंद लिया है। और फिर मैंने यहाँ पर लिया था मटर। जो अगर आप देखेंगे ना तो मैंने मटर को एकदम मोती के जैसे धागे में पिरो लिया है। और ये जो मटर है ना मैं बेसिकली यूज़ करने वाली हूँ पायल के लिए। फिर यहाँ पर मैंने लिया हरी मिर्च। हरी मिर्च में भी मैंने सिंपल सा धागा डाल दिया था और ये मैं कान पर यूज़ करने वाली हूँ इयर रिंग्स बनाने के लिए। बहुत ही सिंपल टेक्निक्स मैंने यूज़ की हुई है यहाँ पर। और फिर मैंने लिया है यहाँ पर आलू और बैगन। इसको भी अगर आप देखेंगे तो मैंने सिंपल एक मोटे सुए से हर एक आलू और बैगन के अंदर छेद करके उसे सिला हुआ है। फिर मैंने यहाँ पर ली थी एक गाजर। ये गाजर मैंने यूज़ नहीं की थी, बट मैंने एज ए पेंडेंट बनाने के लिए इसे लिया था, पर मुझे बाद में ये अच्छी नहीं लगी तो मैंने इसे रिमूव कर दिया था। और फिर हाथ के लिए जो, अगर आप चूड़ी बोल ले, बैंड्स बोल ले, जो भी बोल ले, मैंने यूज़ किया। मेरे पास जितने भी एक्स्ट्रा वेजिटेबल थे, गाजर, मूली, खीरा, या फिर आप बोल देंगे कोन, जो भी मेरे पास वेजिटेबल अवेलेबल थी मैंने उसको सिर्फ धागे में सिंपल सा बांध लिया और फिर मैंने उसे हाथ पर यूज़ किया था। और ये मुझे सबसे बेस्ट लगता है, ये मैंने उसके लिए बनाया था। पहले तो मैं हरी मिर्चें यूज़ करने वाली थी, लेकिन मुझे हरी मिर्चें लगा कि बच्चा है उसका स्किन जलेगा, तो मैंने यहाँ पर यूज़ करी थी लेडी फिंगर्स और लेमन। इसको भी मैंने सिंपल सा धागे में, जैसे आप मोती पिरोते हैं वैसे पिरो लिया था और उसके गले में यूज़ किया था। हाँ, आप जो भी ये लेंगे ना बनाएंगे, उसकी लेंथ धागे की थोड़ी ज़्यादा रखिएगा ताकि आपको ईजिली से बांधा जाए। और फिर मैंने, आप देखेंगे तो यहाँ पर बनाया था एक क्यूट सा मांग टीका, जिसके लिए मैंने लिया था एक गोल कटा हुआ खीरा, या फिर अगर आपके पास करेला था तो करेला। मेरे पास करेले का ऑप्शन था तो मैंने करेला यूज़ किया था। और उसके ऊपर फिर मैंने गाजर, मूली, जो भी मेरे पास अवेलेबल सब्जियां थी, सेम सब्जियां उसके ऊपर, और फिर बाकी बची सब्जियां मैंने उस मांग टीके के ऊपर लगा दी थी। और मेरे पास कुछ मूली और गाजर बन गई थी तो मैंने उनका भी यूज़ कर लिया था और उसे सीधा सिलकर एक हार बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो अच्छे से मुझसे बन नहीं पाया था। अब आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जो मैंने उसकी अपर बॉडी पे यूज़ किया है। यहाँ पर मैंने हरे प्याज का यूज़ किया। अगर आपके पास ड्रम स्टिक्स अवेलेबल है तो आप वो यूज़ कर लीजिएगा, उससे भी बहुत अच्छा लुक आता है। और फिर मैंने लिए थे भुट्टे के कुछ छिलके, जिनको मैंने सिंपल धागे में सिला हुआ है। और मैंने सिक्योर किया था इसको एक टेप से। और मैंने इसको ऐसे टेप लगाया था कि ना उसमें कम से कम 1-1 फुट का अंतर होना चाहिए, ताकि जब मैं उसे लपेटूं ना तो वो लेयर्स के जैसे आएगा। और अगर आप देखेंगे तो एक मैंने अकेले रखा था ताकि मैं इसे नीचे की साइड बांध सकूं, और उससे काफी अच्छा फ्लेयर भी दिखाई दे रहा था उस ड्रेस में। ये नॉर्मली सिला हुआ है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। और जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट था वो था ये साग को सिलना। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था ना, इस साग को, एक एक साग को अपने हाथ से लेकर गांठ लगाई थी और फिर उसे टेप से मैंने अच्छे से लगा चिपका दिया था। और मैंने यहाँ पर डबल टेप यूज करी थी ताकि साग गिरे नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको धागे से प्रॉपर साग को सिलना है, अदरवाइज अगर वो साग गिर गए ना तो वो लुक बहुत बेकार हो जाएगा। और इसे ही बनाने में कम से कम मुझे 2 घंटे गए थे, लेकिन जब ये ड्रेस उसने पहनी थी तो काफी अच्छा लुक इसी की वजह से लगा था। यहाँ पर जो मैंने यूज किया था वो था लाल और हरा बथुआ और साग, आप जो भी बोलते हैं इसको, और इसे काफी अच्छा लुक लगा था मुझे। आप चाहें तो इस साग को ना मशीन से भी सिल सकते हैं। अगर आपके पास अच्छी वाली मशीन अवेलेबल है तो आप उससे भी धागे के हेल्प से सिल सकते हैं। मुझे सिलना नहीं आता था इसलिए मैंने इसे हाथ से सिला था। अब आगे की वीडियो में आप देखेंगे कि मैंने ये ड्रेस उसे कैसे लपेटी और कैसे कैसे पहनाई है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने उसे एक जो हार बनाया था वो पहना दिया था, और मैंने ये इंश्योर किया था कि वो कंफर्टेबल हो और ज़्यादा टाइट ना बंधे हो। हाथ में अच्छा लुक देने के लिए मैंने यहाँ पर उसे कैप्सिकम कट करके पहनाए थे,
जो कि काफ़ी सुंदर लग रहे थे, और ये आइडिया मुझे बाद में आया था उसे पहनाने का। आगे की वीडियो में आप देखेंगे कि जब मैं अपनी बेटी को ये ड्रेस पहना रही हूँ तो मैंने क्या क्या प्रोसेस किया, स्टेपलर कैसे लगाया है, और जब उसे मैंने हेयर बैंड लगाया है तो फिर उसको आगे मैंने कैसे डेकोरेशन किया है, और कैसे ये ड्रेस मैंने और भी वाइब्रेंट और कलरफुल बना दी थी, जिसके लिए उसे फर्स्ट प्राइज़ मिला था। हाँ, ये ड्रेस थोड़ी सी हैवी हो गई थी उसके लिए, जो बाद में उसे काफ़ी अनकंफर्टेबल हो रहा था और वो कैरी नहीं कर पा रही थी। तो आप चाहें तो थोड़ी कम सब्जियां भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा सब्जियां उसके लिए यूज़ करी थी। और इस सब्जियों को मैंने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया था, बाद में ये सब्जियां मैंने गाय को खिलाती थी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करेगा, और मैं नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो बनाऊंगी तो प्रॉपरली बनाऊंगी। ये